जानते हैं हम स्केलर फील्ड स्पेशल रिलेटिविटी में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ देखा कि कैसे लैग्रांजियंस को हम लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल स्केलर फील्ड और उसमें भी डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल एंड इंटरेक्टिंग विद स्केलर फील्ड ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो एक्शन है, एक्शन फॉर ए पार्टिकल विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ए स्केलर फील्ड, वो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था प्रीवियस वीडियो में इस लैग्रांजियन से। ये जो लैग्रांजियन लिखा था लैम्डा फाई एक्स माइनस क्यू बाई सी ए अल्फा एक्स यू अल्फा, आगे की टर्म हमने नहीं ली थी, हमने बोला था वो ग्रेविटी में यूज़ करेंगे। तो एक्शन फॉर ए पार्टिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय सम स्केलर फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ओनली फर्स्ट टू टर्म्स इन दिस इक्वेशन। एंड फर्स्ट टर्म जो क्या है वो इज अ टर्म फॉर द फ्री पार्टिकल, ये फ्री पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंड टर्म जो होती है यही स्केलर फील्ड के इन्फ्लुएंस को दिखा रही है। अच्छा, अगर आप ये यूज़ कर लें, जैसे कि आप जानते हैं ऐसा होता है स्पेशल रिलेटिविटी में, सभी लोग जानते ही हैं प्रॉपर टाइम और टाइम के बीच में रिलेशन। तो यू कैन आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन एज इन दिस फॉर्म। ओके, और आप इसे लिख सकते हो ऐसे भी, क्योंकि गामा की वैल्यू सभी जानते हैं स्पेशल रिलेटिविटी में, सभी स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ के आए हैं। अगर आप इसे एक्सपेंड कर दें टेलर सीरीज एक्सपेंशन से या किसी भी एक्सपेंशन जब एक्सपेंड कर दें तो आप ये पाएंगे ये आएगा माइनस एम सी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस डेल फाई प्लस कुछ और टर्म्स आ जाएंगी 1/c स्क्वायर की, हाई ऑर्डर टर्म्स। ओके, तो ये टेलर सीरीज से ले लिया हमने, है ना, 1/c टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर लिया। तो ये टर्म जो है हमारे यहाँ पे इरेलीवेंट है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ओके इट इज़ आइडेंटिकल टू द स्टैंडर्ड लैग्रांजियन इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। ये फॉर ए पार्टिकल इफ द पोटेंशियल इज दिस, ये पूरा अगर आप देखें इस पूरे लैग्रांजियन को तो ये बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रांजियन के जैसा ही है। हाई ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट कर दो मान लो, और ये कांस्टेंट टर्म है। आप जानते हैं किसी भी लैग्रांजियन में आप कांस्टेंट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे आपकी इक्वेशन मोशन अनइफेक्टेड रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से देखें तो स्केलर फील्ड एंड इंडीड डिस्क्राइब ए पार्टिकल मूविंग इन ए सम पोटेंशियल इन ए नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट हो गया। हाँ, अगर फुली रिलेटिविस्टिक डोमेन में देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपको अगर ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो एक्शन है, दिस एक्शन τ1 to τ2 डी टॉ एम प्लस लैम्डा फाई, इस लैग्रांजियन को आपको इसके रेस्पेक्ट में वेरी कराना होगा। ठीक है, ओके। और हम यहाँ पे मान लीजिए सी को 1 लेके चल रहे हैं, सी को ले नहीं रहे, है ना, और ये हमने कहीं और से नहीं, प्रीवियस इक्वेशन से ही हमने अचीव किया है। ये जो आपका एक्शन लिया है ये इसी इक्वेशन से, जो हमारी इक्वेशन थी पीछे, इसी से लिया है ना। ओके, तो हम यूज़ कर रहे हैं जो भी नॉर्मली हम करते हैं फील्ड थ्योरी में, हम लेते हैं डेल फाई, ये रिलेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक्शन में जो वेरिएशन है वो कैसा होगा, वो हो जाएगा T1 to T2 एम प्लस डेल फाई यू अल्फा डी डेल एक्स अल्फा माइनस लैम्डा
क्योंकि दोनों को वेरी कराना होगा ना आपको, दोनों टर्म्स को हम वेरी करा रहे हैं। क्योंकि डेल फाई को हमने ऐसे लिख दिया और दोनों टर्म को वेरी करा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होगे कि ये कैसे आया। ठीक है, क्योंकि जो पूरी टर्म थी है ना, इस टर्म को जो हम करेंगे तो दो टर्म्स के एक्सपेंशन आ जाती हैं, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले का वेरिएशन करेंगे, दूसरा टर्म एज इट इज़ रहेगा, फिर दूसरे का वेरिएशन करेंगे और पहला एज इट इज़ रहेगा। तो वही हमने कॉरस्पॉन्डिंग किया है। ठीक, तो क्या होगा, इसे आप फिर एक्सपेंड अगर करेंगे तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए यहाँ पे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा करके बड़ा ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, तो आपको देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट है पहला, ऐसे लिख रहे हैं आप, सॉरी, ठीक है, प्लस यू अल्फा डी एक्स अल्फा। तो अब देखिए ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये तो वो टर्म है ना कि जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो कहते हैं पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर करते हैं माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, वो ये वाली टर्म है। आप ये अपने हाफ करके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम यूजुअल अजम्पशन लेते हैं क्या कि जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इट वैनिश एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड टर्म है वो हमारी ये वाली टर्म ये जीरो हो जाती है ना। और हम इस वाले से सिर्फ इससे है ना, ये जो एक्शन का वेरिएशन तो जीरो हो जाता है, डेल ए जीरो होगा। इससे आप क्या अचीव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली आपको इक्वेशन मोशन मिल जाएगी जो होगी आपकी डी यू अल्फा डी टॉ, है ना। ये आपको अपने हाथ से लिख के देखना होगा। देखो यहाँ पे जब आप ये जीरो कर देंगे, ये जीरो कर देंगे, तब एक साइड ये वाली टर्म रहेगी, एक साइड ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना। और उसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ डायरेक्टली, है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल अल्फा फाई, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में था। अगर आप ध्यान से देखें तो m प्लस लैम्डा फाई जो है मल्टीप्लाई में है ना इसके, और इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल जो सिंपल चेन रूल है उसी को लगाया है मैंने। तो m प्लस लैम्डा फाई माइनस लैम्डा यू अल्फा यू बीटा एंड डेल बीटा फाई m प्लस लैम्डा फाई, ये वही माइनस वाली टर्म है ना। ओके, वी यूज, हम जो यूज़ कर रहे हैं ये ध्यान रखना है कि डेल फाई और डेल टॉ डी टॉ जो था डी फाई डी टॉ, ये हम ले रहे हैं यू अल्फा एंड डेल अल्फा फाई। ठीक है, ओके, ये हमारा अंडरस्टूड होना चाहिए हमें। तो फुली रिलेटिविस्टिक केस में हम देखेंगे तो इक्वेशन मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, और जब आप ये केस लेते हैं c टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं कि जो पूरी इक्वेशन है ये नॉन रिलेटिविस्टिक हो जाएगी। ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन आई है हमारी, ठीक है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जानी चाहिए किसमें, m डी वी डी टी
ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है। यू कैन वेरीफाई बाई योरसेल्फ कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, कैसे हो जाएगा? अब देखिए कि ये वाली टर्म आपको दे देगी डेल फाई, दे देगी आपको माइनस लैम्डा डेल फाई, और ये आपको डी वी बाई डी टी दे देगी, और एम इधर से चला जाएगा। हाँ, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इज द इक्वेशन फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग इन द पोटेंशियल डेल फाई, लैम्डा फाई, सॉरी नॉट डेल फाई, लैम्डा फाई, ठीक है। सो सिंस because this scalar field does not seems to exist in nature, we shall not pursue this analysis further. अब एक्चुअली ऐसा जो स्केलर फील्ड है वो नेचर में मिलता नहीं है, इसलिए हम इस एनालिसिस को ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका रिलेवेंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से है। ओके, तो एक दो बातें मैं बता दूं, कुछ कमेंट्स कर दूं यहाँ पे, है ना। ये जो इक्वेशन हमने देखी है वाली प्रीवियस जो इक्वेशन देखी है, तो इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, जो क्या है जेनरिक फीचर रिलेटिविस्टिक लैग्रांजियन का। तो ये सिमिलरिटी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैग्रांजियन में भी मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखेंगे हम ऐसा ही एनालिसिस करते हैं, और क्या करते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट हमें क्या मिलता है वहाँ पे, कौन से फोर्स मिलता है वहाँ वेलोसिटी डिपेंडेंट। अगर आपने पढ़ा EMD तो आपको मालूम होगा लॉरेंज फोर्स मिल जाता है। ओके, और दूसरी बात क्या है, जो एक्सप्रेशन है कैनोनिकल मोमेंटम का, उसमें फील्ड डिपेंडेंट टर्म आ जाती है। तो कैनोनिकल मोमेंटम आप कैसे निकालते हैं, P अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे एक्शन को वेरी करा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स अल्फा। तो जब आप कराते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, अगर एक्शन को वेरी कराएंगे आपको ये मिल जाता है, C वाली टर्म ने ऐड कर रही है बाई हैंड, ठीक है, रिस्टोर कर लिया C का फैक्टर जो हटा रखा था हमने। तो ये रिजल्ट शो करता है कि कैनोनिकल मोमेंटम जो है उसमें फील्ड डिपेंडेंट टर्म आ रही है। पूरा रिलेटिविस्टिक केस है। नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में आप जाएंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि C टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये सिमिलरली सेम चीज़ जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी मिलती है, और ऐसा ही आप जो है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम ऐसी चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो डायनामिक्स ऑफ स्केलर फील्ड को समझने में हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और वही सेम मैथड जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी लगाएंगे। सो इट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ स्केलर फील्ड को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।